आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में ये चौथा टॉपिक एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी का। क्या लिखे थे हेडिंग आप? रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड था ना। उसी के अंतर्गत दो रिएक्शन आपको पढ़ना है। एक पढ़ना है आंशिक अवकरण और एक पढ़ना है पूर्ण अवकरण। सभी को गुड मॉर्निंग। कोई प्रोग्राम शुरू होता है लाइव क्लास में तो उसका देखते हैं कि कैसे उधर से आता है एकदम हल्ला मचेले। नहीं वो सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं शारदा केमिस्ट्री। और लगता है वही सब करना पड़ेगा। क्या जी? लाइव क्लासेस वाले लोग। हालांकि वो भी ठीक ही लगता है सुनने में। चलो एक बार फिर से हम हेडिंग थोड़ा डाल देते हैं, ठीक है? ज्यादा टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, रिलैक्स में पढ़ना है। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें आपको कितना रिएक्शन पढ़ना है? दो रिएक्शन। एक जो पहला हेडिंग आप ऑलरेडी डाल चुके हैं वो है पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन का मतलब होता है आंशिक अवकरण। अब ये आंशिक अवकरण और पूर्ण अवकरण का मतलब समझ लीजिए, तब आपको रिएक्शन समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है? देखो, चाहे कोई भी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ये तो रहेगा ही रहेगा। हाँ या ना? एल्डिहाइड कीटोन में ये वाला पार्ट, कार्बोनिल वाला पार्ट तो रहना ही है। अब हमको कराना है इसका रिडक्शन। तो रिडक्शन में हमने आपको कहा था ना कि तीन बातें होती है। क्या क्या होता है याद कीजिए। हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकल जाना, दो में से कोई एक काम, नहीं तो दोनों होना। और ये सब सिचुएशन के हिसाब से होता है कि रिडक्शन के दौरान क्या होगा। जैसे समझिए, यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन पहले से है और आप देख रहे हैं इसमें डबल बॉन्ड है। यदि आप एक बॉन्ड को तोड़ दीजिए, जैसे ये तोड़ दिए, तो एक वैलेंसी इसका फ्री हो गया, एक वैलेंसी इसका फ्री हो गया। इसमें बताओ आसानी से हाइड्रोजन जोड़ा जा सकता है कि नहीं? तो हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन हो गया। अब बताइए, यदि ऐसा होता है तो ये हर बार एल्कोहल का ही ना निर्माण करेगा, क्योंकि सी के साथ ओ के साथ क्या जुड़ गया, ओ एच। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप? ओ एच। आप यदि यहाँ पर एच लेंगे फॉर्मल्डिहाइड, तो ये मिथाइल अल्कोहल बनाएगा। यदि आप यहाँ पर सी एच थ्री, यहाँ पर एच और ये लेंगे सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। यहाँ पर सी एच थ्री लेंगे, सी एच थ्री लेंगे, तो ये कीटोन ये किस डिग्री का अल्कोहल बना देगा? 2 डिग्री का अल्कोहल बना देगा। तो ये जो बात अभी हम बोल रहे थे, ये किस तरह के अवकरण के अंतर्गत आएगा? ये आएगा पार्शियल अवकरण के अंतर्गत, क्योंकि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ा है। अब देखिए, हाइड्रोजन जुड़े तो अवकरण, ऑक्सीजन निकले तो अवकरण, और दोनों काम हो तो अवकरण। अब जरा सोचिए कि किसी भी तरीके से यहां से हाइड्रोजन यदि निकल जाए, हाइड्रोजन नहीं सॉरी ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन जुड़ भी जाएगा और ऑक्सीजन निकल भी जाएगा। ये हो जाएगा पूर्ण अवकरण। तो अभी हम जो पार्शियल रिडक्शन पढ़े हैं, इस पार्शियल रिडक्शन में हम लोग क्या करवाने वाले हैं? सिर्फ हाइड्रोजन को जोड़ने वाले हैं, ठीक है? और किसी भी अपकरण को कराने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत होती है। जब तक आप रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लेंगे फिर रिडक्शन होगा कैसे? कोई तो स्पीशीज चाहिए ना जो हाइड्रोजन को जोड़े। तो इस मोटा मोटी एक कंसेप्ट यहाँ आप देख लीजिए, आप पहले से ये बात जान भी रहे हैं ऑलरेडी कि सी डबल बॉन्ड ओ, इसका रिएक्शन तुम तीन में से किसी के भी साथ करा दो। पहला H2PD या H2 निकेल, मतलब निकेल के साथ हाइड्रोजन गैस, PD के साथ हाइड्रोजन गैस, तो भी तुम यदि रिएक्शन करा दो इसका LiAlH4 के साथ, बताइए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। यदि आप रिएक्शन करा दीजिए Na
BH4 के साथ। ये तीनों में से कुछ भी लोगे ना, तीनों नहीं लेना है इसमें, जो है ना आपको और करके लिखना है, कोई एक लेना है। तीनों में से कोई रहेगा, एक ही बात होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। बताइए क्या बनेगा। एक मिनट ऐसे देखते हैं। सी यहाँ पर O, यहाँ पर एक एच और एक एच यहाँ पर आ जाएगा, और ये क्या बना देगा, एल्कोहल। तो ये बात तय है कि एल्डिहाइड या कीटोन का जब आप आंशिक अवकरण कराएंगे तो एल्कोहल बनेगा। लेकिन इस तरह से लिखना भी अधूरा बात है, ये भी पूर्ण बात नहीं है। पूर्ण बात तब होगा जब आप प्रॉपर कंपाउंड वहां लीजिए कि आप एल्डिहाइड ले रहे हैं या कीटोन ले रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर एल्कोहल भी तो अलग अलग टाइप का होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो किस केस में किस डिग्री का एल्कोहल बनेगा ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप इसको लिख लीजिए। तो ये सब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, H2Ni, LiLH4, NaBH4, किसी का भी रिडक्शन कराना हो तो इसके साथ रिएक्शन कराना होता है। चूंकि हम ये कह रहे हैं कि ये एल्डिहाइड या कीटोन है, तो इसको हम ना दो रिएक्शन में पढ़ेंगे, एक बार एल्डिहाइड के लिए और एक बार कीटोन के लिए। अब तुम ही सोचो कि यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H लोगे तो एल्डिहाइड होगा। इधर देखो, यहाँ पर CH3 यहाँ पर H लोगे तो क्या होगा, एल्डिहाइड, 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पर CH3 यहाँ पर CH3 लोगे तो क्या होगा, कीटोन, 2 डिग्री का अल्कोहल बन जाएगा। और यदि आप एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर H और H यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड आप ले लेते हैं तो मिथाइल अल्कोहल बनेगा, जो कि ना 1 डिग्री अल्कोहल है ना ही 2 डिग्री अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल अपने आप में एक डिफरेंट टाइप, उसका डिग्री क्लासिफिकेशन नहीं होता है, क्योंकि कार्बन की संख्या ही उसमें मात्र एक है। ओवरऑल हम इतना बात तो लिखेंगे नहीं, हम वहां पर ये लिखेंगे, ए नंबर में लिखेंगे कि एल्डिहाइड के आंशिक अवकरण से 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। उसमें एक बात बस ध्यान रखना है कि फॉर्मल्डिहाइड में मिथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। अच्छा ये बताइए 1 डिग्री काहे बनेगा, क्योंकि एल्डिहाइड में फिक्स है कि तुम एक तरफ हाइड्रोजन लोगे, एक ही ना तरफ कार्बन का चेन ले सकते हो। इसका मतलब है कि O लास्ट वाले कार्बन पर लगा हुआ है, तो निश्चित है कि OH हमेशा लास्ट वाले कार्बन पर लगा हुआ होगा, और लास्ट वाला कार्बन हमेशा 1 डिग्री होगा, तो एल्कोहल भी किस डिग्री का होगा, 1 डिग्री का होगा। क्या यहाँ तक पूरा कर चुके हैं, लिखिए तो ए नंबर। लिखेंगे एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से ऑक्सीकरण नहीं अवकरण, एल्डिहाइड के अवकरण से, आंशिक अवकरण है ना, एल्डिहाइड के आंशिक अवकरण से। इसमें ये नहीं लिखना होता है कि जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया फलना के साथ होगा चिलना के साथ होगा, बस आप खाली आप अवकरण दे दीजिए, आदमी समझ लेगा कि किसके साथ रिएक्शन कराना है, और ये बात आदमी नहीं आपको भी समझना पड़ेगा। ठीक है, एल्डिहाइड के आंशिक अवकरण से क्या बनता है, 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। इसका रिएक्शन हम इस रूप में लिख सकते हैं, आर, ऐसे, RC डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन करा दीजिए H2Ni के साथ। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, क्या बना देगा बताओ, RCH2OH। यही है ना जी 1 डिग्री अल्कोहल। यदि हम इसका एक एग्जाम्पल इस पर लिखें, क्या लिख सकते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये रिएक्शन करेगा H2 के साथ निकल के प्रेजेंस में, प्रोडक्ट बना देगा मिथाइल अल्कोहल। ऐसा थोड़ी है कि आप ये बात पहली बार पढ़ रहे हैं, एल्कोहल के प्रिपरेशन में भी यही रिएक्शन आपको पढ़ाया गया था। नहीं बताया गया था कि एल्डिहाइड
और कीटोन के ऑक्सीकरण से एल्कोहल का निर्माण होता है, और वहां पर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कंसेप्ट बताया गया था। अब सॉरी, अवकरण से वहीं पर तो ये सब बात बताया गया था, सेम चीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या, सेम रिएक्शन ही था। तो एल्डिहाइड या कीटोन के अवकरण से एल्कोहल का निर्माण होता है, वहां भी एक बार 1 डिग्री बना था और एक बार 2 डिग्री बना था। तो ये बात तो हो गई एल्डिहाइड के लिए। अब बताइए कीटोन के लिए क्या करें। इसी को हम ए नंबर को क्या बना रहे हैं, बी, और यहाँ एल्डिहाइड की जगह क्या लिखेंगे, कीटोन। कीटोन के आंशिक अवकरण से ये क्या बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। यहाँ पर एच की जगह क्या लेंगे, आर। तो यहाँ आप देखिए क्या होगा, एक एच लापता, उसके जगह पर क्या आएगा, आर, और यहाँ क्या होगा, ओ एच। हुआ क्या है, डबल बॉन्ड टूटा है, एक एच यहाँ एक एच यहाँ जुड़ा है, वही चीज है यहाँ पर। ये किस डिग्री का होगा, 2 डिग्री का। एग्जाम्पल भी, CH3, ये बना देगा CH3 CHOH। समझ में आई बात। तो स्टेटमेंट सहित सारी बातों को लिख लीजिए। बढ़िया आगे। वैसे ये सब एग्जाम्पल तो आप खुद से भी कर सकते थे। चलिए लिखिए तो, दूसरा नंबर रिएक्शन। पार्शियल रिडक्शन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूर्ण अपचयन या पूर्ण अवकरण। इंग्लिश में इसी को क्या बोला जाएगा, कंप्लीट रिडक्शन। हिंदी में पूर्ण अपचयन। और इसमें आप दो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, दोनों नेमिंग रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन का मतलब साइंटिस्ट के नाम के आधार पर आधारित है, क्योंकि जो साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन को बताया उसी के नाम पर आधारित है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, इधर देखना जरा, डी डबल बॉन्ड ओ है। पूर्ण अपचयन का थोड़ी देर पहले मतलब समझाए थे। अपचयन कहें या अवकरण कहें एक ही बात है। अपचयन उपचयन, उपचयन होता है, अपचयन उपचयन में थोड़ा सा देखिएगा। अपचयन मतलब ऑक्सीकरण, उपचयन मतलब अवकरण। उल्टा होता है क्या, देख लीजिएगा। अपचयन उपचयन में थोड़ा कंफ्यूजन हमको भी रहता है। ऑक्सीकरण अवकरण तो समझ रहे हैं। इसमें देखिए, यदि आप हाइड्रोजन को जोड़िए भी और ऑक्सीजन को हटाइए भी, तो आप एक काम कीजिए ना, डायरेक्ट ऑक्सीजन को हटा दीजिए और 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि ऑक्सीजन हटा और हाइड्रोजन जोड़ा, तो ओवरऑल तो हाइड्रोजन ओवरऑल जुड़ गया। आप एल्डिहाइड कीटोन लेंगे तो यहाँ पर H, यहाँ H लेंगे तो मीथेन बन जाएगा। एक जगह CH3 एक जगह H लेंगे तो इथेन बन जाएगा। दो जगह CH3 ले लेंगे यानी कीटोन वाला केस, तो प्रोपेन बन जाएगा। आप एक चीज गौर कर रहे हैं, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, यदि हम इसका पूर्ण अपचयन कराएंगे, ये उल्टा तब लिखा गया जी, पूर्ण अवकरण लिख देते हैं, ठीक है, कंप्लीट रिडक्शन। तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इस स्थिति में क्या होगा बताइए, एल्केन का निर्माण कर देगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, सिंपल हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। इसमें आपको दो रिएक्शन पढ़ना है, दोनों नेमिंग रिएक्शन है। हेडिंग डालिए क्लीमेंसन कंडेंसेशन, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन
क्लेमेंसन अवकरण। इस अभिक्रिया का जो स्टेटमेंट है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन पहले स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, पहले रिएक्शन को समझेंगे। उसमें आपको लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ देखिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, चेंज कर दूं इसे। देखो, आप ले लीजिए एल्डिहाइड या ले लीजिए कीटोन, यानी इस बार एल्डिहाइड कीटोन को साथ लेकर हम चल रहे हैं, क्योंकि इस बार 1 डिग्री और 2 डिग्री बनने वाला नहीं है, हर बार एल्केन ही बनेगा, कभी 1 कार्बन का, कभी 2 कार्बन का, कभी 3 कार्बन का। इसका रिएक्शन आप करा दीजिए। ZnHg की उपस्थिति में HCl के साथ ये रिएक्शन करके डायरेक्ट बना देता है कौन चीज, एल्केन। और साथ साथ इसमें और भी कई सारे बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसकी जरूरत यहाँ पर है नहीं। अब देखिए ये रिएक्शन कैसे होता है ये हम आपको बताते हैं। इस रिएक्शन में टोटल कितना HCl भाग लेता है, 4। जेडहेन के साथ जो Hg मिला हुआ है ना, इसको बोला जाता है जिंक अमलगम। क्या बोलते हैं इसको, जिंक अमलगम। और सुनिएगा ध्यान से, कुछ कुछ बात इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किसी भी धातु के साथ जब Hg को मिक्स किया जाता है तो उसको उस धातु का अमलगम बोला जाता है। जैसे जेडहेन के साथ Hg मिक्स कर दिए तो जिंक अमलगम, Fe के साथ Hg को मिक्स कर देते तो आयरन अमलगम। आ रही है बात समझ में? यानी किसी भी चीज का अमलगम बोला जा रहा है तो ये याद रखना है कि हर हाल में उसमें Hg होगा। तो जेडहेन Hg मिक्सचर फॉर्म में रहता है ये। और क्या लिया गया, HCl कैसे टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में 4 गो है तो कितना हाइड्रोजन देगा, 4। ये जो जेडहेन आप देख रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, ये जो जेडहेन आप देख रहे हैं, ये जेडहेन का वैलेंसी कितना होता है, +2। 4 Cl के साथ ये जब मिलेगा तो बताइए, एक जेडहेन तो 2 ही Cl को गेन कर पाएगा, तो इसको इसका कितना लेना पड़ेगा, 2, तब इसका कितना होगा, 4। अब बताइए ये बना देगा ZnCl2 का 2 मॉलिक्यूल, हाँ या ना। देखो, दो जिंक हो गया और Cl, यहाँ भी 2 लिखेंगे हम लोग, लेकिन 2 लिख देंगे तो फिर लगता है कि Hg में भी 2 लग गया, तो ये सब कुछ बात समझने वाली बात होती है। तो ये क्या बना देगा, ZnCl2। कितना हाइड्रोजन को फ्री किया, 4। अच्छा, इस हाइड्रोजन को जो फ्री किया, क्या लगता है कि ये H प्लस के रूप में बाकी है क्या, ये H प्लस के रूप में नहीं रहेगा। यही हाइड्रोजन, सुनिएगा ध्यान से, यही हाइड्रोजन ये H प्लस के रूप में क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि Zn प्लस प्लस आया तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। तो ये नॉर्मल हाइड्रोजन, यही हाइड्रोजन रिडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। कितना हाइड्रोजन है बताइए, 4। इस 4 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन इस एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देगा, H2O। बचा कितना हाइड्रोजन, 2। वही दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन से, एक इधर से एक इधर से जुड़ेगा, तो वही ना जुड़ा हुआ है, यानी किस चीज का निर्माण हुआ है, एल्केन का। अब यहाँ पर यदि आप प्रोडक्ट लिखेंगे इसका, सॉरी एग्जाम्पल लिखेंगे यदि, तो एग्जाम्पल में क्या क्या आप कर सकते हैं, यहाँ पर 3 काम कर सकते हैं। 3 काम क्यों, कर तो बहुत कुछ सकते हैं, बताइए तो क्या क्या कीजिएगा। यहाँ H यहाँ H लेंगे, तो यहाँ H यहाँ H, बताओ CH4 नहीं हो जाएगा, उसको हम मीथेन बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पर CH3 और यहाँ H कर दें, तो यहाँ पर CH3 यहाँ पर H, ये भी तो CH3 हो जाएगा, यानी CH3 क्या बन जाएगा, इथेन। इसका मतलब है कि जब हम एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे तो इथेन का निर्माण होगा। और आप कीटोन ले लीजिए, मान लीजिए, तो CH3 इधर ले लो, तो यहाँ भी CH3 बीच में क्या हो जाएगा, CH2 क्या बन जाएगा, प्रोपेन। आप एक चीज देख रहे हैं, आप कभी बना मीथेन, कभी बना इथेन, कभी बना प्रोपेन, आप ब्यूटेन भी बना सकते हैं।
कैसे बनाइएगा इस रिएक्शन से ब्यूटेन? आप एक तरफ CH2 ले लो, एक तरफ CH3 ले लो, अरे कीटोन का सेकेंड मेंबर ले लो, क्या बना देगा? ब्यूटेन। तो बताइए तो इसकी भाषा क्या बनेगी? पहले तो आप ये बताइए कि रिएक्शन समझ में आया? इस रिएक्शन के 3 एग्जाम्पल को आप खुद से पूरा कर लेंगे घर पर। अब बताइए इसका भाषा क्या लिखेंगे? जब एल्डिहाइड या कीटोन का अवकरण HCl तथा जिंक अमलगम के साथ होता है तो एल्केन का निर्माण होता है। उसके बाद ये रिएक्शन, उसके बाद 3 एग्जाम्पल। ठीक है, लिखिए तो। ऑनलाइन वाले लोग समझ में आ रहा है आप लोगों को भाई? HG वाला तो सारा पॉइजनस होगा ना सर? हाँ पॉइजनस होगा, तो हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप इसको चखिए, हम तो रिएक्शन करवा रहे हैं। एक आदमी पूछे हैं जिंक अमलगम क्या होता है, और हमको लगता है कि उस समय वो नहीं बताया गया होगा। अब समझ में आ गया जिंक अमलगम क्या होता है? चलिए लिखिए तो। जब एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया जब एल्डिहाइड तथा कीटोन की अभिक्रिया भी लिख सकते हैं आप, चूंकि अवकरण की ही ना अभिक्रिया है ये, तो यहाँ लिखा जा सकता है, चलेगा। जब एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया HCl तथा जिंक अमलगम, जिंक अमलगम क्या होता है? मिक्सचर ऑफ जेड एंड HG, जिसको इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। जब एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया HCl तथा जिंक अमलगम के साथ होता है तो क्या होता है बताइए? एल्केन का निर्माण होता है। अब ये नहीं लिखना है यहाँ कि इस अभिक्रिया को ये कहते हैं वो कहते हैं, हेडिंग तो डाला हुआ ही है ना, इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? क्लीमेंसन अवकरण कहते हैं। लिखिए रिएक्शन तो। आप ये 3 रिएक्शन होमवर्क कर लेंगे, और पूरा उम्मीद है कि आपसे ये बन भी जाएगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। HH जोड़ेंगे HH जुड़ेगा, CH3H जोड़ेंगे CH3H जुड़ेगा, CH3 लेंगे CH3 जुड़ेगा। पहला प्रोडक्ट मीथेन होगा, दूसरा प्रोडक्ट इथेन होगा, तीसरा प्रोडक्ट प्रोपेन होगा। देखिए ये पूर्ण अपचयन वाला रिएक्शन है, हाइड्रोजन जुड़ा भी और ऑक्सीजन निकला भी। अब इसी का बी नंबर रिएक्शन पढ़ेंगे, यह भी एक नेमिंग रिएक्शन है, इसको उल्फ किस्नर अवकरण कहते हैं, या उल्फ किस्नर अभिक्रिया के नाम से यह जाना जाता है। चलिए हेडिंग डालिए तो, बी नंबर। उल्फ किस्नर अभिक्रिया, या इसी को उल्फ किस्नर अवकरण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अवकरण वाला रिएक्शन है तो जाना जाता है। लिखेंगे उल्फ किस्नर रिडक्शन या रिएक्शन। यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसका आधा रिएक्शन आप पहले पढ़े हुए हैं, इसका एक छोटा सा भाग अभी आपको पढ़ाया जाना है। यहां पर भी हम भाषा का इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन, समझाएंगे उसका फिर एग्जाम्पल, और उसके बाद भाषा का निर्माण हम और आप दोनों मिलके करेंगे।
क्योंकि रिएक्शन यदि समझ में आएगा तो भाषा तो अपने आप बन जाती है। ऐसा थोड़ी है कि सारा भाषा हमको याद रहता है। हमको रिएक्शन याद है या रिएक्शन का कंसेप्ट है, हम उस आधार पर तोड़ते रहते हैं। थोड़ा बहुत बस ये हमको भी रखना होता है कि कौन सा रिएजेंट लेना है, क्या रिएक्टेंट लेना है, ये सब थोड़ा माइंड में रखना पड़ता है। तो पढ़ाई लिखाई यदि आप करते हैं तो पढ़ाई लिखाई का तो हिस्सा ही होता है लिखना, याद करना, ग्राफ बनाना, टेबल बनाना, रिवाइज करना, बस्ता ढोना, साइकिल चलाना, किताब कॉपी लेके। चलो देखो इधर, टी डबल बॉन्ड ओ, ये बताइए ये एल्डिहाइड है या कीटोन? इसमें तो आपको दिक्कत नहीं है। इसका रिएक्शन करा दीजिए आप NH2 के साथ। आपको याद है ये क्या है? हाइड्रोजन। सेकेंड रिएक्शन देखिए आप, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन का ये सेकेंड रिएक्शन है। याद है पहला रिएक्शन था हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ, दूसरा था हाइड्रोजन के साथ, फिर तीसरा था फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, चौथा था सेमी कार्बाजाइड के साथ। और आप यह भी याद कीजिए कि आपको ये काम घर से करके बोला गया था लाइए, और वो पूरा उम्मीद है कि आप इसको किए भी होंगे, क्या कि बहुत भारी नहीं था ये। क्या प्रोडक्ट बनाता था? हम आपको याद दिलाते हैं ठगने वाला तरीका। यहाँ से दो हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलता था, याद है आपको? और हाइड्रोजन का निर्माण करता था। तो क्या बनाते कहिए? टी डबल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड NH2 और प्लस H2। ऐसे ही ना ठगे थे हम आपको। और मैकेनिज्म पे फिर बाद में समझाए कि क्या होता है। ये दोनों तरीका बताया गया था कि लोग इसमें, इसमें क्या पूरे ऑर्गेनिक का ही यही हाल है कि ऑर्गेनिक में लोग ठगते कैसे हैं और समझते कैसे हैं। ठगना बहुत आसान है, उसमें ज़्यादा भीड़ नहीं लगता है, पढ़ाने में, पढ़ने में भी ज़्यादा भीड़ नहीं लगता है। तुमको कहेंगे ना कि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन वहां से जाएगा, तो जो बहुत मतलब अच्छा स्टूडेंट है उसके दिमाग में आएगा कि यार क्या कर रहे हैं, ये कैसे हटा दिया हाइड्रोजन। जो नहीं ज़्यादा पढ़ने वाला है उसको लगता है हाँ ठीक है तो बोले। जो सही में जो दिमाग ज़्यादा नहीं लगाता है ना उसको लगता है हाँ बहुत बड़ा आसान है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन निकलेगा, वाटर बना देगा, डबल बॉन्ड हो गया, बात खत्म। पढ़ाई वैसे थोड़ी होता है। वैसे में तुम जब क्लास में रहोगे ना तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा, और जब कॉपी पलट के देखोगे तो मिजाज तुम्हारा घूमने लगेगा कि क्या हो रहा है। तुम्हारा घूम मिजाज तो अभी भी घूम रहा होगा जब कॉपी पलटता होगा तो। लेकिन यदि तुम पढ़ समझने का कोशिश करोगे तो तुम्हारे कॉपी से समझ में आ जाएगा, उसमें तुमको समझ में नहीं आता उस मेथड से। दूसरी बात है कि तुम्हारा सिलेबस ही बहुत बड़ा है, तो मेंटेन करना तुम्हारे लिए सच में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन कतई नहीं। और तीसरी सबसे अच्छी बात, सिलेबस भले बहुत बड़ा हो, एग्जाम में क्वेश्चंस लिमिटेड होते हैं, और उसके लिए हम हैं। उसके लिए आपको सोचना नहीं है, तुम्हारा एग्जाम कोनो हाल में हम खराब नहीं जाने देंगे। तुम इसके लिए एकदम टेंशन मत लो। तुम टेंशन अभी सिर्फ इस बात का लो कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो तुमको समझ में आ रहा है या नहीं। नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन है। और यदि तुम रेगुलर हो, कंसिस्टेंट वे में पढ़ाई कर रहे हो, रोज रिवीजन कर रहे हो, जो होमवर्क देते हैं उसको बना रहे हो, चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ रहे हो, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि तुमको दिक्कत होगा। क्या है कि हम प्रॉपर सीक्वेंस में चले हैं और कहीं पर कोई काम जबरदस्ती नहीं किए हैं। आइए देखते हैं इसको। तो ये क्या बन गया? तो यहाँ से एक भाषा बनेगा कि जब एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ होता है, इसी को हम लोग हाइड्रोजन कहते थे, हाइड्रोजन के साथ होता है तो इसी को ना हाइड्राजोन कहते हैं। तो हाइड्राजोन का निर्माण होता है, ये तो कोई नया बात है नहीं, ये तो रिएक्शन पहले बताया गया है। अब आप इस चीज को ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ जब भी नाइट्रोजन जुड़ा होता है ना, और जब भी आप इसको हीट करेंगे तो ये कोशिश करता है कि ये नाइट्रोजन गैस बना के उड़ जाए, निकल जाए, क्योंकि नाइट्रोजन गैस काफी स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, ऑलमोस्ट इनर्ट गैस के जैसा बिहेव करता है। नाइट्रोजन जल्दी किसी के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है। तो इसी चीज का फायदा उठाकर इस रिएक्शन में ओल्फ किस्नर ने क्या किया, इसमें एक बेस डाल दिया, KOH या NaOH, और डाल के हीट कर दिया इसको। जैसे ही आप इसको हीट करेंगे, बस ये मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाता है और दो भागों में टूट जाता है। अभी ये हाइड्रोजन है ना, अब ये टूट जाएगा एल्केन में और नाइट्रोजन गैस में। ये दोनों का दोनों नाइट्रोजन निकलता है किस रूप में?
N2 के रूप में, और यही दोनों हाइड्रोजन एक वैलेंसी इधर एक वैलेंसी इधर किससे जुड़ जाता है? कार्बन से। और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ दिया। इस प्रकार से किसका निर्माण होता है? एल्केन का। बेस का काम है उसकी रिएक्टिविटी को थोड़ा बढ़ा देना, बाद बाकी बेस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो बताइए भाषा क्या बनेगा? अच्छा एक मिनट, और यहाँ पर यदि आप H लेंगे, यहाँ पर आप H लेंगे, तो यहाँ पर H, यहाँ पर H बनेगा। इसका नाम है मिथेनल, सॉरी हाँ ठीक है, इसका नाम है मिथेनल। इसका नाम होगा मिथेनल हाइड्राजोन। और इसी मिथेनल हाइड्राजोन को जब आप KH के साथ गर्म कीजिएगा तो क्या बनेगा? मीथेन। यहाँ यदि आप इथेनॉल लेंगे तो इथेनॉल हाइड्रोजन इथेन। यदि आप यहाँ पर एसीटोन लेंगे या प्रोपेनोन लेंगे तो प्रोपेनोन हाइड्रोजन, यहाँ क्या बनेगा? प्रोपेन। अब बताइए कंप्लीट रिडक्शन चल रहा है यहाँ, तो क्या लिखेंगे भाषा बताइए? जब एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ होता है तो हाइड्रोजन का निर्माण होता है। इसी हाइड्रोजन को किसी क्षार की उपस्थिति में गर्म करने पर, स्ट्रांगली हीट करने पर एल्केन बनता है। क्लियर है? देखिए तो भाषा, जब एल्डिहाइड या कीटोन, अब ये सब बात सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो रेगुलर क्लास के हैं, जो रेगुलर नहीं किया उसको कभी समझ में नहीं आएगा ये सब चीज। जब एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया, और रेगुलर ही नहीं बल्कि जो काम दिया गया वो काम करके लाए हैं, क्लास में हमारे द्वारा बोले गए हर एक बात को प्रैक्टिकली समझने का प्रयास किए हैं, पढ़ाई के वक्त खिस्सा नहीं किए हैं। मैक्सिमम आदमी तो खिस्से करते रह जाते हैं। जब एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ होता है तो हाइड्रोजन का निर्माण होता है, जिसे किसी क्षार की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है ना रिएक्शन? 11th वाला सबको जो है ना बुधवार पढ़ा के छुट्टी देंगे, समझा? तुम लोग का क्लास 3 घंटा बढ़ा देंगे। इतना पढ़ने के बाद तुमको इस बात का तो एहसास हो गया होगा कि केमिस्ट्री का सिलेबस मतलब खत्म करना किसी टीचर के लिए इतना बड़ा हरकुलियन टास्क क्यों है, मतलब टफ काम क्यों है। कहीं कोई छुट्टी आपको ज़्यादा नहीं मिला, और लगातार पढ़ाई भी हुई, ऐसा भी नहीं कि क्लास में खाली खिस्सा होते रहा, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है सारी बात।
बावजूद इसके अभी भी 4-5 चैप्टर बचा हुआ है, जिसको पढ़ाने में 2 महीना का टाइम अभी भी लगेगा। दिमाग को तो हिला देने वाला सब्जेक्ट है ये, और उसको आप खेलौर में पढ़ते रहते हैं, ढंग से पढ़ाई नहीं करते हैं। सोचिए, जिस चीज़ को पढ़ने में आपके सर में इतना दर्द होता है, उस चीज़ को पढ़ाने वाले आदमी का क्या हाल होता होगा। आप इस दुख को कभी समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं, खाली बैठ गए बेंच पर खिस्सा करते रहता है। एक एक टीचर के रूप में कभी कुछ गलती हो जाती है हमसे, तो हमको बड़ा अफसोस होता है कि इतना काम करने के बाद भी गलती कैसे हो गया। तो गलती होने का कारण ये नहीं होता है कि हमको बूझने नहीं आ रहा है। गलती होने का कारण ये होता है ना कि जब आप खिस्सा करते रहते हैं तो मेरा दिमाग डिस्टर्ब होता है, कंसंट्रेशन मेरा बिगड़ता है। और कंसंट्रेशन बिगड़ता है तो एक ह्यूमन नेचर है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। जैसे कोई बस ड्राइवर यदि गाड़ी चला रहा है और कहीं ठोक दिया, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि बस चलाना उसको नहीं आता था। उसका कंसंट्रेशन बिगड़ा, ठोक दिया, उसका ध्यान पान खाने पर चला गया होगा, सिगरेट पीने पर चला गया होगा, एक आध वो नहीं चलाते वक्त देते रहता है। जबकि ये गलत है, लेकिन ऐसा जनरली होता है। बतिया रहा है, मार दिया धक्का, फोन पर लगल है, फोन पर हाँ हाँ आ रहे हैं करने हैं, मार दिया, सामने से ट्रक आया मार दिया, अपने तो जेबे करेगा 10-20 गो को लेके जाएगा, तो उस वो तो मान लो 10-20 गो का जीवन मतलब तुरंत खराब कर देगा। हम लोग का क्या है कि हम लोग का कंसंट्रेशन बिगड़ेगा तो 1000-2000 का जो है सो कैरियर बर्बाद कर देंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि आप जितना शांत रहेंगे, जैसे अभी कितना नॉर्मल वे में पढ़ाई हो रही है। हमारा भी देखो, हंसमुखी आदमी तो हम ऐसे भी हैं, अभी देखो तो कितना नॉर्मल रिलैक्स है। ऐसे बैठ जाएगा, रंग बिरंग का खिस्सा करते रहता है, ना अपने कंसंट्रेट हो पाता है, ना हमको कंसंट्रेट होने देता है। तो दिक्कत होती है। क्या इसका 3 एग्जाम्पल लिख लोगे, लिख लेंगे आप? क्या क्या करना है बताइए। अच्छा, यहाँ पर हम बाद में एच एच लगा दिए थे, तो इसको आप हटा दीजिएगा क्या। ये तो मेन एग्जाम्पल में नहीं लिखना था ना, अब आगे के एग्जाम्पल में लिखना है। जब आप एच एच लेंगे तो एच एच आएगा, फिर जैसे बताए हैं वैसे, ठीक है। तो इस तरह से रिडक्शन रिएक्शन भी समाप्त हुआ। इसमें भी आपको बनाना है कितना एग्जाम्पल, 3। और देखो, 3 जो एग्जाम्पल है ना, ये कम से कम 3 एग्जाम्पल है। तुम चाहो तो इस एग्जाम्पल को बढ़ा सकते हो, ये तुम्हारी क्षमता पर डिपेंड करता है, और उसी के हिसाब से आप पेज छोड़िए, और उसी के हिसाब से आप एग्जाम्पल घर पर बना लीजिएगा। अब होगा एल्डिहाइड और कीटोन का 5वां रिएक्शन, जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन, सॉरी सम अदर रिएक्शन। और सम अदर रिएक्शन आपको बताया गया था ना कि ये तनी भारी है और इंपॉर्टेंट भी है, वहीं पर लिखा दिए थे कि इसका सम अदर रिएक्शन तनी ज्यादा खतरनाक है। ये सब रिएक्शन हल्का था और थोड़ा बहुत पहले पढ़े भी थे, तो ज्यादा टेंशन नहीं हुआ। इसमें तनी टेंशन देगा ये, बहुत लंबा लंबा रिएक्शन है ये। लिखेंगे 5वां नंबर। इसमें कुछ नेमिंग रिएक्शन है, कुछ टेक्निकल रिएक्शन है, चलेगा 2-3 दिन। सम अदर रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन। आप याद कीजिए, मंथली पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, एल्डोल संघनन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, आपको आया हुआ है ये, एल्डोल कंडेंसेशन। हमको पूरा पढ़ा लेने दो, ठीक है। उसके बाद तुम क्वेश्चन बैंक का ना किसी भी साल का क्वेश्चन निकालना। एक आध गो क्वेश्चन बाहर रहेगा कॉपी से, नहीं तो बाद बाकी सब रहेगा कॉपी के अंदर से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तो बहुत ज्यादा गारंटी हम नहीं ले सकते कि वो आपसे बनेगा या नहीं। उसमें एक आध दो क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपके दिमाग से स्लिप करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में स्कोप बहुत ज्यादा रहता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाइएगा तो आपको सब चीज कॉपी में लिखा हुआ मिलेगा, एक एक चीज आपको मिल जाएगा लगभग। 99% तक की मैं बात कर रहा हूँ, 100% की गारंटी तो भगवान भी नहीं ले सकते, हम क्या है। एल्डोल संघनन, इसको हिंदी में भी एल्डोल ही बोला जाता है, एल्डोल संघनन। तो हमारे ख्याल से भी लगाने में इसमें कसर नहीं होना चाहिए। हालांकि एक बात भी हम देखें कि एल्डोल संघनन जो इस बार पूछ दिया ना आपसे मंथली पेपर में, कि एल्डोल संघनन
अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ऐसा क्वेश्चन कभी भी बोर्ड में नहीं पूछता है। बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो इस अभिक्रिया के अंदर के कंसेप्चुअल चीज को पूछता है। जो पूछता है वो अभी आप समझेंगे नहीं, जब हम पढ़ा लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, एल्डोल संघनन में सबसे पहले हम एल्डोल का मतलब समझते हैं। व्हाट डज इट मीन? एल्डोल क्या है? एल्डोल ये समझते हैं। क्या है बताइए? एल्डिहाइड से बना इसलिए एल्डोल। एल्डिहाइड और कीटोन से बना इसलिए एल्डिहाइड ऑल। एल्डकोल कर देंगे, कीटोल कर देंगे। देखिए, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच, और एल्कोहल क्या होता है? ओ एच। जब किसी कंपाउंड में ये दोनों चीज एक साथ आ जाए ना, तो उसी से बनता है। एल्डिहाइड से ए एल डी, और एल्कोहल का ऑल होता है ना सफिक्स, तो ऑल क्या बन गया ये? समझे यहाँ पर एल्डोल का क्या मतलब? यहाँ पर एल्डोल का मतलब किसी कंपाउंड में, किसी एक ही कंपाउंड में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और ओएच फंक्शनल ग्रुप की उपस्थिति को दर्शा रहा है, ठीक है। और इसी के जैसा एक टर्म होता है कीटोल। जब कीटोन और एल्कोहल आपस में मिलके किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो उसको क्या बोलते हैं? कीटोल। तो इसमें एल्डोल भी आएगा, कीटोल भी आएगा। एल्डिहाइड के साथ जब ऑल आया तो एल्डोल, और कीटोन के साथ जब एल्कोहल आया तो कीटोल। चलिए, दोनों को नोट करके लिखिए। तो पहले आप इस चीज का मतलब समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। पढ़िए ना, अभी 15-20 मिनट पढ़ाएंगे। क्या परेशानी है क्या? पढ़िए, इंग्लिश वाले लोग खड़े रहेंगे। किसी भी रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म कितना जरूरी चीज है, उस चीज को समझने के लिए आप इस रिएक्शन को समझिए, तब समझ में आएगा कि मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंस क्या है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब आप अभी आगे के 5 मिनट के पढ़ाई से दे सकते हैं, लेकिन जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा तो उसका जवाब आप 5 मिनट के पढ़ाई से नहीं दे सकते हैं। उसके लिए आपको अगला पूरा क्लास करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। चलिए, इसको लिखिए आगे अगेन करके। अभी एल्डोल और कीटोल दो वर्ड का मतलब हम आपको समझा रहे थे। अब एल्डोल संघनन अभिक्रिया के बारे में, इसके अंतर्गत जो भी बातें आती है उसको अब आप लिखना शुरू कीजिए। देखिए, तो वैसे एल्डिहाइड या कीटोन, वैसे एल्डिहाइड या कि बोर्ड पर से देख के लिखेंगे आप लोग इस बार। वैसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है, वह तनु NaOH के साथ स्वयं संघनित होकर स्वयं संघनित होकर
स्वयं संघनित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको आप एल्डोल कहते हैं, या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसको आप कीटोल कहते हैं, का निर्माण करता है। जिसे किसी क्षार की उपस्थिति में, रिएक्शन को तुम समझ लोगे ना तो ये भाषा अपने आप याद हो जाएगा, और रिएक्शन को यदि तुम नहीं समझोगे ना तो ये भाषा तुमसे याद नहीं होगा। मैं सच कह रहा हूं, हमको ये भाषा याद नहीं है। हम रिएक्शन को दिमाग में ला ला के इसको लिखने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए आपको भी हम कहते हैं कि आपको याद नहीं करना है। जिसे किसी क्षार की उपस्थिति में गर्म करने पर अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण होता है। आप देखिए रिएक्शन का नाम लिखा हुआ है एल्डोल संघनन। एल्डिहाइड भाग लेगा तो एल्डोल संघनन, कीटोन भाग लेगा तो कीटोल संघनन। मतलब ये एक रिएक्शन नहीं है, एल्डोल कंडेंसेशन अलग है और कीटोल संघनन अलग है। रिएक्शन अलग है लेकिन कंसेप्ट दोनों का सेम है। तो एल्डोल कंडेंसेशन के ही अंतर्गत ही हम दोनों लिख देते हैं, क्योंकि एक समझोगे तो दूसरा अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा। का निर्माण होता है। अब इसमें समझने वाला सबसे पहला बात, वैसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो आपको समझना पड़ेगा अल्फा हाइड्रोजन। इधर बताइए, टी डबल बॉन्ड ओ एच, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। सुनिएगा ध्यान से, फंक्शनल ग्रुप के ठीक बगल वाला कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है उसको बीटा कार्बन कहते हैं, और उसके साथ जो जुड़ा हुआ कार्बन होता है उसको गामा कार्बन कहते हैं। मैकेनिज्म में 1 2 3 नंबरिंग नहीं होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म में अल्फा बीटा गामा नंबरिंग होता है, क्योंकि किसी भी फंक्शनल ग्रुप का मुख्य रूप से असर कितने कार्बन तक रहता है? 3 कार्बन तक। तो वो या तो अल्फा पर होगा या तो बीटा पर होगा, नहीं तो गामा पर होगा। और सबसे ज्यादा असर रहता है किस कार्बन पर? जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप का अपना कार्बन है। तो अपना है तो उसका नंबरिंग हमको करने की जरूरत नहीं है। अभी तक आप देखे थे यहीं पर रिएक्शन होता था, इधर नहीं ना बढ़ता था। इस बार कुछ अल्टर फल्टर काम होने वाला है। इस बार यहाँ रिएक्शन नहीं होगा, इस बार रिएक्शन कहाँ होगा? देख रहे हैं, अल्फा कार्बन की बात हो रही है, अल्फा हाइड्रोजन की बात हो रही है। पहले आप ये बताइए कि अल्फा कार्बन समझ में आया? अल्फा कार्बन से यदि कार्बन जुड़ा तो वो कार्बन कहलाएगा बीटा कार्बन, लेकिन यदि अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा तो ये कहलाएगा अल्फा हाइड्रोजन। समझे? यानी एल्डोल संघनन में सिर्फ वही एल्डिहाइड या कीटोन भाग लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। जैसे हम यदि बात करें इस कंपाउंड की, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और इसके साथ हम सी लगा दिए, और इस जगह पर मान लो हम एच लगा दिए, एच लगा दिए, एच लगा दिए। बताओ ये इस अभिक्रिया में भाग लेगा या नहीं? भाग लेगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन में 3 3 हाइड्रोजन है, कम से कम एक होना चाहिए, है कितना? दौड़ते हुए भाग लेगा। यदि यहाँ पर CH3 कर दें, अब बताओ तो अभी भी भाग लेगा। यहाँ पर CH3 कर दें तो, और यहाँ CH3 कर दें तो अब ये भाग नहीं लेगा। तो आपके दिमाग में आएगा ना कि क्यों। तो अभी आप रिएक्शन कहाँ पढ़े? अभी तो आप अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन को समझ रहे हैं। खाली हम ये समझा रहे थे कि कौन भाग लेगा और कौन भाग नहीं लेगा। उम्मीद करें कि आप समझ गए। इसी प्रकार कीटोन फंक्शनल ग्रुप ये होता है। इसके इधर भी तुम, इधर तो हाइड्रोजन लगा नहीं सकते हो कीटोन में, यहाँ भी कार्बन लगा सकते हो, यहाँ भी कार्बन लगा सकते हो। बताओ कीटोन के पास कितना अल्फा कार्बन रहता है? 2। ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन। इधर से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा, इधर से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा। तो इस कार्बन के पास जरूर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी वो कीटोन संघनन करेगा, अन्यथा नहीं करेगा।
अब बात समझ में आ गई? भाषा लिखे थे कि नहीं? भाषा लिख लिए थे तो एक काम कीजिए, आज आप रिएक्शन लिख के छोड़ दीजिए। आपको हम सिर्फ अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन समझा दिए। रिएक्शन लिख लीजिए, रिएक्शन के बाद इस भाषा को हम संतुष्ट कर देंगे, मैकेनिज्म पर हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में काम करेंगे। जैसे CH3 टी डबल बॉन्ड OH, और आप ध्यान से देखो तो इसको अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? यह रिएक्शन करता है किसके साथ? डाइल्यूट NaOH, जिसको हम लोग तनु NaOH कहते हैं, पतला NaOH कहते हैं, जहां पर OH की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होती है। इसका दो मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में भाग लेता है और प्रोडक्ट बना देता है CH3 CHOH CH2 टी डबल बॉन्ड OH। अब आपको तो समझ में आया नहीं होगा कि उस चीज से ये चीज कैसे बन गया, यही तो मैकेनिज्म से समझ में आता है। लेकिन आप एक चीज समझिए कि ये एल्डिहाइड है क्या? ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसीलिए इसका नाम होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या इसी को हम लोग एल्डोल कहते हैं, क्योंकि एक ही कंपाउंड में एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी है, तो क्या कहला गया? एल्डोल। अब जानिए इसके बारे में कि इसी को जब आप गर्म करते हैं किसी क्षार के साथ, तो ये वाटर को रिलीज करता है, और वाटर को रिलीज करने के बाद ध्यान दीजिएगा, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से OH को रिलीज करता है। यहां से H निकलेगा, वहां से OH निकलेगा, क्या बना देगा? H2O, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? डबल। तो ये कंपाउंड बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो इसको हम लोग अल्फा कार्बन और इसको बीटा कार्बन कहेंगे। इसका मतलब अल्फा बीटा पर अनसेचुरेशन आया है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ही ना अनसेचुरेशन को इंडिकेट करता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जहाँ, इसीलिए इसको इसका नाम पड़ा अल्फा बीटा और संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है रे, ये एल्डिहाइड है ना जी। और यही है इसका फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन आप जरा बताइए कि आपको जो पूछा था ना क्वेश्चन कि एल्डोल संघनन से आप क्या समझते हैं, तो आप लिख देते ये पूरा बात, बेहतर होता कि आप ये भी लिख देते, आंसर लिखते ये लिख देते, इसका चर्चा आप नहीं करते, ये भाषा लिख देते और ये रिएक्शन लिख देते। और आप जरा बताइए कि यहीं पर यदि हम आपको छोड़ दें तो आप इसमें क्या समझ लिए? कुछ नहीं समझ लिए। इसीलिए ना कहते कि मैकेनिज्म जरूरी है, बिना मैकेनिज्म के कोई रिएक्शन समझ में नहीं आता है। तो इन चीजें, इसका मैकेनिज्म हम डिटेल में बताएंगे आपको कल। तो इस बार हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप समझे कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको समझ में कुछ नहीं आया है। ये समझ में आएगा कल, आप सिर्फ उतार सकते हैं खाली। हाँ ये समझ लो अल्फा हाइड्रोजन क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्यों बोले इसको, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, इसको असंतृप्त को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अनसेचुरेटेड। तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो आपको ये सब समझ में आया कि अल्फा क्या है, बीटा पोजीशन क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या है, अल्फा हाइड्रोजन क्या है, बीटा हाइड्रोजन क्या है, अल्फा कार्बन क्या है, बीटा कार्बन क्या है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड क्या है। आप सिर्फ ये समझें, रिएक्शन का कोई मैकेनिज्म आपको समझ में नहीं आया है, क्योंकि वो समझाया ही नहीं गया। ये मैकेनिज्म अगले क्लास में होगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार रहिएगा। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हर हाल में पूछेगा, 100% गारंटी है इस बात का। एल्डोल संघनन से और केनिजारो रिएक्शन से, दो में से कोई एक क्वेश्चन आता ही आता है। दोनों एक दूसरे का उल्टा चलता है। वो जब आप पढ़िएगा तब समझ में आएगा। तो आगे की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सबा खैर। सबा खैर समझते हो? शुभ विदा समझते हो? हाँ तो वही, जाए क्या? जल्दी निकलो, अब आगे बैच है।